हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डीएसएसबी के अंदर टीजीटी की वैकेंसी और पीआरटी की वैकेंसी मई के अंदर आई थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट बच गए थे। कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी उसमें नहीं थी और उनकी वैकेंसी आज आई है 27 मई 2021 को। 27 मई 2021 का ये नोटिस है, तो इसमें बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट वगैरह के लिए। और इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो ये चीज आपको देख लेनी है। आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सब्जेक्ट क्या है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर देना। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वैकेंसी कब आती है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, फॉर्म कैसे भरते हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारी क्लासेस कब कब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा दिन यूट्यूब पर चलती हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक तो आप लोगों को अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके आइए शुरू करते हैं। Only online application will be accepted. Application received through any other mode shall stand rejected. सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओपनिंग डेट जो फॉर्म भरने की वो 4 जून से है। 4 जून 2021 से शुरू होकर 3 जुलाई 2021 तक भरा जाएगा। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे इन सब्जेक्ट्स के जिसकी हम बात करेंगे आज, और 3 जुलाई तक ये चलेंगे। अब आगे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसमें। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो 49/21 पोस्ट कोड है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली फीमेल के लिए। उसके बाद 50/21 है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी इंग्लिश जो है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें आप लोग देखिए टोटल पोस्ट हैं 1029 पोस्ट जो हैं वो टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए है। और टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए बात करें तो 961 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। टीजीटी उर्दू मेल के लिए 340 पोस्ट हैं, उर्दू फीमेल के लिए 571 हैं। टीजीटी संस्कृत मेल की पोस्ट भी आ गई है भाई। टीजीटी संस्कृत मेल के लिए 866 पोस्ट हैं और टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 1159 पोस्ट हैं। टीजीटी पंजाबी मेल की 382 और फीमेल की पंजाबी की 21 पोस्ट हैं। एक तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या हैं, एक एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे। रही बात खास करके आप लोग क्वालिफिकेशन की, तो बंगाली की तो एक पोस्ट है, इसमें बच्चे देख लेना आप जिसकी जो है। उसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी इंग्लिश मेल हो फीमेल हो क्वालिफिकेशन बराबर रहेगी। अब देखिए टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए सबसे मेन जरूरी है ए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% एग्रीगेट in two school subject of which has at least one out of the following: इंग्लिश हो, मैथ हो, नेचुरल साइंस, नेचुरल फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। उसके अलावा मेन सब्जेक्ट जो है वो टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, सेल्वी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। और सोशल साइंस वाली अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशल स्टडी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और आपका फिजिकल। उसके अलावा प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्रूटमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ, यानी 45% जो हैं उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा इफ द कैंडिडेट हु पास ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की 45% की कंडीशन हट जाएगी। अगर आप SC/ST तो भी नहीं होगी, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी नहीं है, डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेनिंग, एजुकेशन के लिए भी नहीं है, वर्क नॉलेज ऑफ सॉरी इसमें डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेनिंग, एजुकेशन आपका होना चाहिए, वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी आपका होना चाहिए और सीटेट मस्ट है भाई, सीटेट मस्ट है, याद रखना आप लोग। और उसके अलावा the candidate should have studied the subject concerned as mentioned in the RR for at least 2 years during the graduation course
द इलेक्टिव वर्ड में आल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। डिजायरेबल कुछ नहीं चाहिए, एसेंशियल कुछ नहीं चाहिए, और फिर भी डिजायरेबल आपका एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। ग्रेड पे आपका वही 40 वाला रहेगा, आप लोगों को पता है। एज लिमिट below 32 years एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल 7, यानी नॉर्मल वही है जिन लोगों को दी जाती है सेंट्रल लेवल पर उसी को मिलेगी। अब उसके अलावा बाकी में और क्या दे रखे हैं, इंग्लिश फीमेल के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो उसके अंदर दी गई है वही आपकी इसके अंदर भी दी जाएगी। टीजीटी उर्दू वाले अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना, और उसके अलावा जितने बाकी सब्जेक्ट हैं, टीजीटी उर्दू मेल का है, फीमेल का, आप लोग इसको पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन को। अब बात करते हैं टीजीटी संस्कृत की। टीजीटी संस्कृत मेल फीमेल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, सिंपल बात है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री इन एमआईएल कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% इन एग्रीगेट। अगर ग्रेजुएशन 45% से नहीं है तो आपका इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न है इसमें, यहाँ भी इसने दे रखा है। और फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर 45%, यानी ये हो या फिर ये हो या फिर तीसरे नंबर वाली हो, ये चीज आपको एक बार देख लेनी है। डिग्री डिप्लोमा टीचिंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपका होना चाहिए। सीटेट आपका मस्ट है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ग्रेड पे वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, एज वगैरह की कंडीशन भी आपकी सेम रहेगी, फीमेल के लिए भी आपके लिए सेम है। अच्छा, बाकी और कुछ चीजें हैं जो इसमें जरूरी होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरे का पूरा आइडिया लग जाए, कोई समस्या ना रहे आपको आगे फॉर्म भरने में उसमें। अच्छा, देखिए, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, किसी और मोड से बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपके नाम भी और रोल नंबर वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, मेल आईडी आपका होना चाहिए, ये जनरल से इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन भी हो सकता है अगर बोर्ड से अपनी मर्जी से, बट 1 टायर रहेगा, अभी इसमें कोई समस्या नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम का आपको ऑलरेडी पता ही है। और क्या चीज़ इसके अंदर दी गई है, सिलेबस की बात करेंगे तो आपका जनरल पेपर में जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी आपका रहेगा, मैथमेटिक्स आपका रहेगा, हिंदी आपकी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ये जनरल पार्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट वाले पोर्शन के अंदर आपके लिए स्पेशल सिलेबस होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए और एज वगैरह में उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो हैं वो कुछ कैंडिडेट्स को होंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू वगैरह के, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली के होने चाहिए, अदर्स के आपके नहीं माने जाएंगे। ये देखो कहा गया है ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली वाइड लेटर, इसके अकॉर्डिंग आपका होगा। एज रिलैक्सेशन देखिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल, ये ओबीसी सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल। ठीक है, तो ये आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। ऐसा ना हो कि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो। दिल्ली से जो बाहर वाले बच्चे हुए ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं, तो आपको सीटेट में कम से कम 90 नंबर चाहिए। एससी एसटी चाहे कहीं का भी हो, वो रिजर्वेशन में अगर सीटेट पास है तो चल जाएगा, लेकिन दिल्ली से बाहर के ओबीसी और जनरल के लिए सीटेट में कम से कम 90 नंबर आपके लिए चाहिए हैं। तो ये चीज आपको देख लेनी है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो पीडीएफ में नॉर्मल पिछले वाले नोटिफिकेशन में, इसमें कुछ अलग नहीं है। एक चीज जरूरी है, एक तो जल्दी ही हम लोग क्लास शुरू कर देंगे इंग्लिश और संस्कृत वाले बच्चों के लिए भी जिनके नए नोटिफिकेशन आए हैं। पहले तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं मटेरियल, वो तो चाहे आज से शुरू कर सकते हैं, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कोरियर के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और एक आपने अपना नाम, अपने सिटी का नाम और सब्जेक्ट आपको लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको वो आपको समय समय पर मिलती रहे। हम चाहते हैं कि हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। एक बार फिर लिख देता हूं मैं व्हाट्सएप नंबर 8447410108। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। शाम को 8 बजे एसएसटी का टेस्ट होता है, 9:30 बजे आपका पॉलिटी का टेस्ट होता है, और दिन भर हिंदी की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, मैथ की दिन भर क्लासेज हमारे चैनल पर आपको मिल ही जाती हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।